हेलो योग तंत्र चैनल के दर्शकों को आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रमेश और मेरा प्रणाम सभी को स्वीकार हो। सभी को राम राम। आज मैं आपसे एक ऐसे ज्वलंत विषय के ऊपर रूबरू होने वाला हूं जिसका शिकार हम सभी किसी हद तक होते ही हैं, कोई इससे बचा नहीं है। आज का विषय है अहंकार में घाटा ही घाटा। यह एक ऐसा शत्रु है और यह शत्रु निकटवर्ती है, बहुत ही नज़दीक रहने वाला, कि आपको झूठी वाहवाही और सम्मान का एहसास कराते हुए आपको सर्वनाश के द्वार पर खड़ा कर देता है। और यह जो लेख है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाङ्मय नंबर 2, जिसका नाम है जीवन देवता की साधना आराधना, पृष्ठ संख्या 4.40। तो आइए हम लोग अहंकार में क्या क्या घाटा होता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और उसे जीवन में उतार करके हम लाभ लें। यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। तो आप लोग इसे सुने, समझें और समझ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। स्व के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। वह आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक संपदाओं के साथ जुड़ा होता है। दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मान बैठने पर अहंता की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार आदि के उसके कारण हो सकते हैं। कई बार भ्रम भी उसका निमित्त बना हुआ होता है। जाति पाति के आधार पर कई अपने को ऊंचा मानते हैं। इस आधार पर दूसरे नीच या हेय प्रतीत होने लगते हैं और अहंकार जड़ जमा लेता है। अपनी अहंता प्रकारांतर से दूसरों को हेय या हीन गिनने लगती है। अपनी मान्यता को दूसरे को गले उतारने के लिए अपने साधनों का उद्धत प्रयोग करती है ताकि उनकी ओर अन्यायों अन्यानियों का ध्यान आकर्षित हो, वे उसे देखें, समझें और बड़प्पन स्वीकार करें। इस प्रकार की स्वीकृति तभी बन पड़ती है जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। साधारण स्थिति बनी रहने पर तो ध्यान तो उस ओर जाता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ उद्धत आचरण अहंकारी को करना ही पड़ता है। यानी कि वो अहंकार लिए बैठा है और सामान्य आचरण कर रहा है तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब वो कुछ अजूबा करने लगता है तब लोगों में उत्सुकता बढ़ती है और लोग उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए कुछ न कुछ उद्धत आचरण वो करता है, अन्यथा दूसरे क्यों उसका बड़प्पन स्वीकार करें, क्यों दबें, क्यों डरें, क्यों गिड़गिड़ाएं, क्यों ललचाएं। अहंकार इस हेतु उद्धत आत्म प्रदर्शन किए बिना नहीं रहता। कुछ नहीं तो आत्मश्लाघा सहित अपना बखान स्वयं ही करने लगता है। ऐसी घटनाओं का सच्चा झूठा वर्णन करता है जिसमें उसकी छाप सुनने पर पड़े और समीपवर्ती उसका लोहा मानने के लिए बाधित हो। इस कार्य के लिए हर घड़ी तो प्रशंसा कृत्य के लिए साथी सेवक रखे नहीं जा सकते। इसलिए आतुरता इस रास्ते फूटती है कि अपनी बात या क्रिया में ऐसा पुट लगा रहे जिसमें उसकी विशिष्टता से दूसरों को अवगत होते रहना पड़े। जब कभी अपने साथ तुलना करे तो समझे कि इनकी स्थिति मेरी अपेक्षा कहीं अच्छी है। इसके सामने मुझे दब कर रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अहंकारी इसमें अपना अपमान मानता है, तिरस्कृत उपेक्षित अनुभव करता है और उसमें मानहानि की गंध सूंघता है और जिनसे महत्ता स्वीकारने की उपेक्षा दिखाई उसे अपना शत्रु तक मानने लगता है।
इसका बदला वह नीचा दिखाने का अवसर ढूंढ कर करता है। जो हाँ में हाँ न मिलाए, जी हजूरी न करे, उसके साथ वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे ऐसे चाल चलता है जिससे उससे तिल मिलाने का दंड भुगतना पड़े। अहंकारी के पास स्नेह सौजन्य नहीं रहता, सज्जनता विनयशीलता नम्रता का कोई अस्तित्व नहीं रहा। नशे की खुमारी जिस प्रकार पियक्कड़ को अस्त व्यस्त अनगढ़ बना देता है, उसी लगभग उससे ही मिलती जुलती स्थिति अहंकारी की बन जाती है। वह असमान स्थिति मिथ्या प्रवंचना और उसके लिए अंततः घातक सिद्ध होती है। जो इस रंग में अपने को रंग लेता है, सनक की तरह इस दुर्गुण को अपना लेता है। अहंकार हल्की मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में, उसका प्रभाव दूसरों पर बुरा ही पड़ता है। उसे उद्धत माना जाता है और सनकी समझा जाता है। प्रकट या अप्रकट में उसके प्रति अन्यों की मान्यता घृणा मिश्रित होती है और व्यक्तित्व का वजन उथले बचकाने स्तर का समझा जाने लगता है। वस्तु स्थिति छिपी तो रहती ही नहीं, छिपी रहती नहीं। सभी जानते हैं कि किसी के पास कोई विशेषता है तो वही उसका लाभ उठाता रहेगा, अन्यों को उसमें भागीदारी नहीं मिलने वाली है। ऐसी दशा में कोई क्यों उसका लोहा माने, क्यों दबाव स्वीकार करे, क्यों मिथ्या आत्मश्लाघा का पोषण करे। अपने को किसी के सामने गया गुजरा मानने में उसकी भी तो हेटी होती है। ऐसी दशा में अहंकारी का सारा संपर्क क्षेत्र तनाव से भर जाता है। पियक्कड़ को देखकर लोग आत्मरक्षा के लिए चौकन्ने हो जाते हैं, उससे बचकर निकलते हैं। उसी प्रकार अभिमानी के प्रति सर्वसाधारण की मान्यता पाखंडी जैसी बन जाती है और उनके साथ सहयोग करना तो दूर, संपर्क करने वाले में से हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। न उसका कोई हितैषी रहता है और न ही मित्र, न घनिष्ठ, मात्र चापलूस ही उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उल्लू बनाते और साथ ही उसका कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनकी पटरी ऐसी ही लोगों के साथ बैठती है, बार बार ठगे जाते हैं, फिर भी अन्यत्र कहीं सहारा न मिलने के कारण ऐसे ही चाटुकारों के पास जा पहुंचते हैं और प्रकारांतर से उन्हें रिश्वत देते या ठगे जाते रहते हैं। अहंकार एक भ्रांति है जो आत्मदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती है जो वस्तुतः साधन संपन्न गुणवान या वरिष्ठ होते हैं। उनमें सज्जनता भी सहज ही साथ रहती है। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, शिष्टता। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। इनमें से एक भी गुण न हो उसकी गणना दुर्जनों में होती है। मानवीय गरिमा की दृष्टि से उसे गया गुजरा माना जाता है। इस तथ्य से जो अवगत हैं उसी को यथार्थवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रहकर अपना दृष्टिकोण और स्वभाव उसी ढांचे में ढाल लेते हैं। उन्हें अभिमान, आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैने दृष्टि से यह जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा डालना तो प्रारंभ नहीं कर दिया। यदि किसी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो उसे हटाने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं। इस दुस्वभाव को पतन का गर्त मानकर उसमें गिरने से बचे रहते हैं। यह दुर्गुण कई बार इतने दबे पांव आता है कि व्यक्तित्व पर अधिकार जमा लेने पर भी पकड़ में नहीं आती। फिजूल खर्ची के पीछे यही भावनाएं काम करती है। अमीरों का विज्ञापन करके यह जताया जाता है कि वह सफल और चतुर व्यक्ति है, अन्यथा इतनी संपदा इसके पास कहाँ से आती।
जो सामान्य खर्च की पूर्ति करने के उपरांत उफनती और बर्बाद होती फिरे। ठाठ बाट ऐसे ही लोग जमा करते हैं। होटलों और क्लबों में ऐसे ही लोगों की घुसपैठ होती है। दावत देने, सैर सपाटे पर निकलने के पीछे उनकी मंशा यही होती है कि दूसरे लोग समझें कि यह सामान्य नहीं असामान्य स्तर के हैं। फोटो छपाने की ललक ऐसे ही लोगों की होती है। अपने कृत्यों का बढ़ा चढ़ा कर ढिंढोरा पिटवाने के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा होता है जिसमें फंस जाने वाला व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्धत प्रयोग करता है कि घाटा निरंतर बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करके कुछ बना और बढ़ाया जा सकता था, वह आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का परीक्षण करके यह देखना चाहिए कि स्वभाव में अहम मान्यता के दुर्गुण समावेश तो नहीं होने लगा। नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा। प्रदर्शन की ने अंतराल में अड्डा जमाना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्मशोधन कर लिया जाए। तो आज का बहुत ही शानदार ये हम लोग को विचार मिला कि अहंकार से हम लोगों को क्या क्या घाटा होता है, यानी कि हम इसको कभी-कभी पहचान भी नहीं पाते, लेकिन वो अपना अड्डा जमाने लगता है। तो हम जब आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे अहंकार का वश चल रहा है हमारे जीवन में। तो उसे आप वहाँ पे उसी स्तर पे उसे आप वहाँ से दूर कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग इस स्वाध्याय को एंजॉय किए होंगे और अच्छा लगेगा तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कहीं और किसी और अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपका दिन शुभ हो ऐसी प्रार्थना है। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो।